आज इंटरनेशनल योगा डे है। हर साल 21 जून को प्रतिवर्ष योग दिवस मनाया जाता है। इस दिन लोगों को योगा करने के लिए कहा जाता है, एनकरेज किया जाता है। योगा और शरीर से स्वास्थ्य से संबंधित चीजें बताई जाती है। तो साल 2014 में 27 सितंबर 2014 को भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संयुक्त राष्ट्र संघ में योग दिवस मनाने का प्रस्ताव रखा था और 11 दिसंबर 2014 को संयुक्त राष्ट्र ने इसकी मंजूरी दे दी थी। और 21 जून को सबसे लंबा दिन होता है, इसलिए हर साल 21 जून को योग दिवस मनाया जाता है। आज विश्व संगीत दिवस भी है। साल 1980 में आज ही के दिन यूनाइटेड नेशन में विश्व संगीत दिवस मनाने का प्रस्ताव दिया था पूरी दुनिया को, कि देश में संगीत के बारे में भी लोगों को जागरूक किया जाना चाहिए। अब उसके बाद देखिए, योग शब्द जो है वो संस्कृत के युज धातु से बना हुआ है। इसका मतलब होता है कि मतलब जोड़, इसका हिंदी में मतलब होता है जोड़। योग शब्द का मतलब होता है जोड़, अर्थात परमात्मा आत्मा को परमात्मा से जोड़ने के लिए। अब जैसे योग जो होता है ना, अब इसको सामान्य तौर पे सुबह के टाइम पे किया जाता है। सुबह उठते से ही जैसे ऐसा बोला जाता है कि सुबह उठने से हर सुबह अपनी दिनचर्या की जो शुरुआत है वो योगा अभ्यास से ही करनी चाहिए, क्योंकि योगा अभ्यास से ही हो सकता है। क्योंकि योगा अभ्यास करने से शरीर स्वस्थ रहता है, मन शांत रहता है। तो अब देखिए, योगा का का जो इतिहास है, योग 4 प्रकार के होते हैं: कर्म योग, भक्ति योग, ज्ञान योग, राजयोग, सम्राट योग। अब देखिए, कर्म योग जो होता है वो कर्म योग जो होता है वो सभी व्यक्ति के कर्मों पर आधारित होता है। मतलब जितने भी अपन कर्म करते हैं आज के टाइम में, अब हमारे शास्त्रों में ऐसा बताया गया है कि जितने भी जो कर्म हैं उसके मतलब जो हमने जो भी किया हो, चाहे वो अच्छा हो बुरा हो, जैसे पहले के टाइम पे जो किया, जैसे उस हिसाब से ऐसा बोलते कि जैसा करोगे वैसा भरोगे। अब उसके बाद जैसे हम अच्छे कर्म करते हैं तो उसका अच्छा फल मिलता है हमको। लेकिन इस योग में क्या होता है कि अब इसमें योग के साथ जो व्यक्ति सुकर्म भी करता है और उसके साथ बिना निस्वार्थ के दूसरों की सेवा भी करता है, तो इसे बोला जाता है कर्म योग। अब उसके बाद होता है भक्ति योग। भक्ति योग का क्या मतलब होता है? जो भक्ति योग होता है उसको भक्ति योग जो होता है वो होता है मतलब उसका मतलब है कि परम पिता परमेश्वर की भक्ति में लीन होना। मतलब उसमें ऐसा होता है कि भगवान में अपने मन को केंद्रित कर लेने को बोलते हैं भक्ति योग, कि जिससे है ना इंसान पूरी तरह से भक्ति में लीन हो जाता है और भगवान का मन ही मन भगवान का नाम लेता है अंदर ही अंदर। और उसको एक तरह से ये भी योग, भगवान का नाम लेना भी एक तरह से योगा ही है, समझ लीजिए। अगर आप उसको एकदम योग के जैसे करते हैं और अगर भक्ति में भक्ति में अगर लीन हो जाते हैं और काफी अच्छे मन से ईश्वर के प्रति जो श्रद्धा रखते हैं उसके बारे में उसको योग बोला जाता है, भक्ति योग बोला जाता है। अब उसके बाद होता है ज्ञान योग। ज्ञान योग जो होता है ना, ये सबसे कठिन योग होता है, मतलब जीवन का सबसे कठिन वो होता है। अब उसके बाद जैसे क्या होता है, देखिए ज्ञान योग में क्या होता है, जैसे सभी इंसानों को अपने ज्ञान की प्राप्ति से है ना सब कुछ करता है। जैसे ज्ञान की जैसे जो अलग अलग किताबें होती है उनसे रिलेटेड, जैसे जो भी जैसे वेद उपनिषद या इसमें अलग अलग धर्मों के ग्रंथों का भी गहन अध्ययन किया जाता है, तो इसे बोला जाता है। और इसका जो ज्ञान होता है, मतलब जो इसके और इसको जो इसके बारे में प्रॉपर जो नॉलेज होती है, मतलब जो ज्ञान लेने का मतलब होता है उसी के बारे में। जैसे मतलब मान लीजिए आपने जैसे रामायण पढ़ी या गीता महाभारत या इस टाइप का कोई ग्रंथ पढ़ते हैं, अगर कोई हिंदू ग्रंथ या कोई भी ग्रंथ आप देख लीजिए, और अगर जैसे ग्रंथ को पढ़ने के बाद अगर आप उसके बारे में अगर अच्छे से आपको ज्ञान हो जाता है, उसके बारे में उसकी नॉलेज रहती है कि क्या उसके बारे में बोलना चाहिए, तो उसके बारे में जब प्रॉपर जानकारी हो जाती है और फिर उसके बाद जब उसको भी आप ध्यान लगा के उसके साथ योगासन करते हैं तो उसको बोलते हैं ज्ञान योग। अब उसके बाद होता है सम्राट योग। देखिए 4 योग होते हैं: राजयोग, कर्म योग, भक्ति योग और ज्ञान योग। और जैसे अलग अलग प्रकार के भी योगा होते हैं, ऐसा नहीं है कि है ना ये 4 प्रकार के होते हैं। जैसे
अलग अलग क्रियाएं होती है, जैसे सूर्य नमस्कार हो गया। फिर इसमें भी जैसे अष्टांग योग में भी जैसे जो शुरुआत के जो 3 चरण होते हैं, फिर उसके बाद जैसे 8 चरणों में इसके अष्टांग योग जो है इसके जैसे शुरुआत में तो इसको 3 फेजेस में 3 चरणों में किया जाता है। लेकिन इसमें क्या होता है कि अब देखिए, अब 5 जो इसके अष्टांग योग के अंग हैं उसमें होते हैं, देखिए, यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, ध्यान, धारणा और समाधि। ध्यान ध्यान मतलब सबसे पहला होता है इसमें यम। यम का मतलब होता है कि जैसे आप मतलब किसी चीज से, जैसे अस्तेय, अहिंसा, ब्रह्मचर्य, सत्य, इन सब के बारे में। जैसे अस्तेय मतलब चोरी नहीं करना, अहिंसा मतलब किसी से हिंसा नहीं करना, किसी से लड़ाई झगड़ा नहीं करना। उसके बाद सत्य का पालन करना, हमेशा सत्य सत्य बोलते रहना चाहिए, लोगों से कभी झूठ नहीं बोलना चाहिए। फिर उसके बाद ब्रह्मचर्य। ब्रह्मचर्य का मतलब होता है कि अपने उसमें मतलब ब्रह्मचर्य का मतलब होता है कि किसी से शादी ब्याह न करना, कोई सेक्सुअल रिलेशन नहीं बनाना। अब देखिए ये इसमें जो होता है, अब यम का होता है और उसके बाद होता है फिर नियम। नियम जो होते हैं ना, वो मनुष्य के आचरण के ऊपर डिपेंड करता है, मतलब इंसानों के नेचर पे डिपेंड करता है उसके बारे में, कि जैसे जो इंसान जैसे सुबह उठता है तो उसके बाद क्या कर रहा है नियम से। जैसे एक अपन अपना रूटीन बना लेते हैं कि सुबह उठ के अपन को ये काम करना है, वो काम करना है, तो उसी सब को बोलते हैं एक नियम। और ये भी एक योगा में ही आता है, जैसे और वो काम को जैसे मन से करना पड़ता है जैसे उस चीज में। अब जैसे आजकल देखिए कैसा हो गया है ना, कि अब जैसे कुछ लोग तो क्या करते हैं कि अब कुछ लोग तो ऐसा करते कि है ना, कुछ लोग तो ऐसा भी करते कि जैसे जो इसमें जो 3 योगा के जो शुरुआत के जो अंग है ना, इनमें से सबसे ज्यादा इन सबको ही है ना यम, नियम, आसन, फिर उसके बाद होता है आसन, तीसरा अंग होता है आसन। आसन में क्या होता है कि अब जैसे जो अपने शरीर, जब एक जगह पे अपने आप को शरीर की जो स्थिर अवस्था होती है, मतलब एक जगह पे शरीर को स्थिर रखना, और आसन की मुद्रा में बैठना, उसको बोलते हैं आसन। आसन की तरफ से शरीर की सुखदाई और स्थिर अवस्था को बोला जाता है आसन। तो आसन होता है। फिर उसके बाद होता है प्राणायाम। प्राणायाम का मतलब क्या होता है, जो प्राणायाम होता है उसमें सांस से रिलेटेड सारी चीजें होती है, अपनी बॉडी में जो सांस लेते हैं अपन, उससे रिलेटेड श्वास संबंधी सभी क्रियाओं को पूरा किया जाता है। प्राणायाम मतलब उसमें सारी सांस के मतलब जो जितनी भी अपनी श्वसन क्रिया है, ब्रीदिंग एक्सरसाइज है, वो सब के बारे में प्रॉपर बताया जाता है। उसके मतलब वो प्रॉपर ध्यान से करना पड़ता है उसको, तो उसको बोला जाता है प्राणायाम। फिर उसके बाद प्राणायाम के बाद होता है यम, नियम, आसन, प्राणायाम, धारणा। उसके बाद नहीं, प्रत्याहार, सॉरी, प्रत्याहार। प्रत्याहार का क्या मतलब होता है, देखिए प्रत्याहार जो होता है उसके में मतलब ये इन सब से अलग होता है। प्रत्याहार मतलब जैसे अपने अपने मन से सब जैसे प्रत्याहार होता है। फिर उसके बाद होता है धारणा। धारणा होती है मन की, मतलब अपने मन की जो धारणा होती है, अपने अंदर जो अपने अंदर एक धारणा होती है, उसे बोला जाता है। जैसे उससे मतलब अपनी सोच से संबंधित जो अपन अपनी धारणा, जो अपनी सोच रखते हैं, उससे रिलेटेड अगर जैसे अपन अगर मन लगाने के लिए अगर वो काम में अगर ज्यादा अगर उसको ध्यान से करते हैं, तब उसको बोला जाता है धारणा। फिर उसके बाद होता है 7वां ध्यान। ध्यान मतलब होता है मेडिटेशन। मेडिटेशन क्या होता है, देखिए मेडिटेशन का मतलब होता है उसमें पूरा एकदम अपन लेट जाते हैं, मतलब रिलैक्स होके एकदम लेट जाना, एकदम शांत मुद्रा में लेटे रहना, कोई शोर शराबा नहीं, कुछ भी नहीं, और एकदम शांति से आंख बंद करके अपने लेटे रहना, और उसमें एकदम उसी और कुछ भी नहीं चलता अपने दिमाग में। फिर उसके बाद जैसे बाहर क्या हो रहा है, अंदर क्या हो रहा है, आगे पीछे, मतलब उसके बारे में कुछ ज्यादा पता नहीं होता है। ध्यान, इसको बोला जाता है ध्यान। और मेडिटेशन से क्या होता है, शरीर सबसे ज्यादा स्वस्थ भी रहता है। जैसे योगा करने से ऐसा होता है, अब महर्षि पतंजलि ने योगा के बारे में काफी कुछ बताया है इसमें। महर्षि पतंजलि के अलग अलग श्लोक है। और देखिए योगा का तो इतिहास ऐसा है ना, कि ये तो वेदों के टाइम से किया जा रहा है, जब से है ना अपने इंडिया में वैदिक युग हुआ था, वैदिक काल चालू हुआ था, उस समय से ही है ना योगा अभ्यास किया जा रहा है। और उसके बाद होता है समाधि। ध्यान के बाद होता है समाधि। अब
समाधि जो होती है ना, जैसे एक टाइम के बाद जब ऐसे किसी की डेथ हो जाती है तो उसके बाद होता है ना कि अपन जैसे उसकी जैसे बड़े बड़े जो लोगों की एक समाधि होती है, जैसे वो मतलब शरीर उसका मतलब बाद में एक टाइम के बाद लीन हो जाता है। ब्रह्मचर्य मतलब प्रत्याहार का मतलब, यहाँ मैं प्रत्याहार का एक चीज बता दूं, प्रत्याहार के बारे में बताना भूल गया था। प्रत्याहार का मतलब होता है कि जो अपन शरीर से अपने मन से जो अपने सुबह के जैसे अपने आप को अपने स्वच्छ रखने के लिए जो अपन नहाते हैं, उसके स्नान करना, उसके बाद अपने आप को स्वस्थ रखना, शरीर को का प्रॉपर ध्यान रखना, और उससे संबंधित योगा वगैरह योग एक्सरसाइज उससे संबंधित जैसे चीजें करना होता है, तो उसे बोला जाता है प्रत्याहार। अब उसके बाद क्या होता है कि है ना, अब जैसे ये उसके बाद ये 8 अंग हो गए अष्टांग योग के। अब लेकिन अष्टांग योग में भी ऐसा होता है ना कि अब जैसे आजकल के टाइम पे तो ऐसा है कि लोग शुरुआत के 3 अंगों को ही ज्यादातर अपनाते हैं, प्राणायाम, ध्यान और ध्यान और प्रत्याहार। तो ये 3 अंगों को सबसे ज्यादा अपनाया जाता है। इसमें से ध्यान तो मोस्टली मतलब मेडिटेशन तो आज के टाइम पे बहुत कम ही लोग करते हैं। और योगा का तो ऐसा है कि अब जैसे योगा को लोग आसन के हिसाब से सोच के करते हैं कि योगा अभ्यास मतलब जो आसन के जैसे सूर्य नमस्कार या इस टाइप से ये सोच के करते हैं कि एक टाइम से, लेकिन उसका ऐसा होता है ना, योगा से अपनी मांसपेशियां मजबूत होती है, शरीर अपना स्वस्थ रहता है। और उसके बाद सबसे योगा में भी जैसे नियम होते हैं कि सुबह उठते से ही आपको करना चाहिए, ओमकार का होता है इसमें, ओम का उच्चारण करना, फिर सूर्य नमस्कार करना। सूर्य नमस्कार में 12 मंत्र पढ़े जाते हैं, इसका 12 स्थितियों में अभ्यास किया जाता है। अब उसके बाद क्या होता है कि ये सारी चीजें हो गई। अब उसके बाद क्या हुआ, जो योगा की जो कहानी है ना, ये इसके पीछे भी एक कहानी है। जैसे आज से 15,000 साल पहले की बातें की है ना, ऋषि एक योगी थे, और योगी जो थे वो क्या कर रहे थे, एक बार कहीं आ गए। अब आंख बंद करके एक जगह पे बैठे हुए थे और काफी दिनों तक वो बैठे हुए थे। अब वो 6 महीने तक क्या हुआ कि है ना, वैसे ये कहानी बताई जाती है। अब वो काफी समय तक बैठे रहे, लोगों को उनके बाद पास्ट फ्यूचर प्रेजेंट किसी के बारे में नहीं पता, कोई चीज के बारे में। अब उसके बाद क्या हुआ कि अब जैसे वो वहां पे जब बैठे हुए थे तो लोग उनके बारे में ज्यादा पूछते थे। तब वो क्या करते थे, जो योगी थे ना, वो क्या करते थे, अपने का आनंद में, परम आनंद में एकदम लीन हो गए थे, अपने जो योगा अभ्यास कर रहे थे। अब उसके बाद क्या हुआ कि अब जैसे ही वो अपने परम अभ्यास में लीन हुए, अब उसके बाद लोगों ने 6 महीने तक देखा। अब उसके बाद क्या हुआ कि है ना, वो जब अपने आनंद में लीन रह रहे थे और लोगों को जब पता चला कि उसके बारे में, अब वो जब कुछ बात नहीं कर रहे थे लेकिन उनके आंख से आंसू बह रहे थे। अब देखिए, लोग हंसी खुशी अगर कोई चीज का आनंद लेते हैं तो लोगों के आंख से आंसू बहते हैं, उसमें भी जैसे खुशी के आंसू भी निकलते हैं। तो उसके बाद क्या हुआ कि अब लोगों ने देखा, अब जो उनके 7 लोग थे वहां पे, अब वो ये चीज से काफी ज्यादा इंस्पायर्ड हो गए। अब उसके बाद फिर वो हो गए सप्तऋषि, उनको बोला जाता था सप्तऋषि। तो आदि योगी जो थे उनके पहले शिष्य थे सप्तऋषि। सप्तऋषि और आदि योगी ने ही है ना योगा का 112 मार्ग बताया था, कि 112 मार्ग जो है योगा के क्या क्या है। अब इस बारे में बताया था उन्होंने काफी कुछ। अब उसके बाद क्या हुआ कि अब तब से है ना, जैसे योगा तो उस समय से ही चला आ रहा है, और योगा तो तब से चल रहा है जब से अपने यहाँ पे कोई कास्टिज्म नहीं था, कोई कास्ट, कोई रिलीजन, कोई कुछ भी नहीं, जैसे जाति धर्म पंथ, कोई सरनेम, कुछ भी नहीं होता था। तो पहले से ही काफी 15,000 सालों से ही योगा अभ्यास चला आ रहा है। वेदों में भी योगा का सबसे ज्यादा जिक्र किया गया है। आज देखिए, कई बार ऐसे देखा, आपने देखा होगा कि है ना, अब जैसे आज योगा डे है तो है ना, कितनी बार तो ऐसा सुनने में भी आता है कि मुंबई में भी लोग है ना लोकल ट्रेनों में योगा करते हुए दिखते हैं। अब ऐसे तो क्योंकि योगा एक ऐसी चीज है ना, आज पूरी दुनिया में फेमस हो गया ये, जगह जगह लोग इसका प्रचार प्रसार करते हैं, और लोगों को आज भी है ना योगा करने के लिए प्रेरित किया जाता है। और ये जो तिथि है ना, इसके बारे में 21 जून को ऐसा माना जाता है कि 21 जून को ही प्रारंभ हुई थी। और 21 जून का भी तो मैंने आपको अभी इसलिए बताया था कि जब वो सूर्य से दक्षिण की ओर मुड़ रहे थे, तो उसके बाद क्या हुआ कि अब उन्होंने देखा, तो उसके बाद वो मनुष्य के बारे में लोगों को समझा रहे थे कि मनुष्य कैसे पैदा होता है, मनुष्य कैसे बनता है।
अब उसके बाद क्या हुआ कि जैसे ये सारी चीजें हुई, और ये तिथि भी है ना 21 जून को ऐसे मानी जाती है, बताई गई है। तो इसीलिए हर साल 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ही 27 सितंबर 2014 को यूनाइटेड नेशन में संयुक्त राष्ट्र महासभा में इसका प्रस्ताव रखा था, और 11 दिसंबर को योगा दिवस की मंजूरी यूनाइटेड नेशन ने दे दी थी। 11 दिसंबर को इस प्रस्ताव की मंजूरी दे दी गई, और हर साल 21 जून को योग दिवस भी मनाया जाता है। तो और 21 जून का दिन सबसे लंबा भी होता है। तो ये था आज के योगा डे के बारे में। आपको उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, योगा के बारे में थोड़ा समझ में आया होगा। तो जाने से पहले एक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दे, और वीडियो को आखिरी तक देखा करें। वीडियो को लाइक एंड शेयर करना न भूलें। नमस्कार।